ये 13 जनवरी 2006 की बात है। एक खूबसूरत गर्मी का दिन था जब बुएनोस आयर्स, अर्जेंटीना में स्थानीय पुलिस को दोपहर 12:38 पर यह सूचना मिली कि बैंक रियो लूट लिया गया है। अर्जेंटीना की राजधानी के शांत और संपन्न इलाके में स्थित यह प्रतिष्ठित बैंक अपनी तिजोरियों में भारी संपत्ति रखता था। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि अंदर 4 चोर और 23 बंधक लोग मौजूद थे। पुलिस ने बैंक के दोनों प्रवेश द्वारों पर घेराबंदी की। पूरे दोपहर पुलिस और चोरों के बीच बातचीत और वार्ता होती रही। फिर अचानक चोरों ने चुप्पी साध ली। शाम 7 बजे पुलिस ने बैंक रियो में घुसकर एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। बंधक सुरक्षित और स्वस्थ थे। लगभग 143 सुरक्षित जमा बॉक्सों को तोड़कर उनकी सामग्री गायब हो चुकी थी और चोर कहीं भी नहीं थे। कोई भी चोर दिखाई नहीं दिया, कोई खिड़की नहीं टूटी और पुलिस ने दोनों बाहर निकलने के रास्तों पर निगरानी रखी थी। तो फिर ये चोर आखिरकार भागे कैसे? यह मामला सदी की लूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुलिस को चोरों का कोई भी निशान नहीं मिला और वह पूरी तरह से गायब हो गए थे। यह कैसे हुआ? बैंक रियो, जो अब बैंको सांतांडर रियो के नाम से जाना जाता है, अर्जेंटीना के प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से एक था और देश भर में इसके शाखाएं थीं। बैंक का एक शाखा बुएनोस आयर्स के उत्तर में स्थित सैन इसिद्रो नामक इलाके में था, जो एक शांत और समृद्ध क्षेत्र है। यह इलाका इतना संपन्न था कि आज के समय में यहाँ 2 गोल्फ कोर्स, एक नौका क्लब और एक जॉकी क्लब है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने अमीर थे। अर्जेंटीना में 2006 के समय तक पहले भी कई प्रसिद्ध बैंक डकैती हो चुकी थी। दरअसल 1999 में रामाल्लो नामक शहर के एक बैंक में डाकुओं ने बैंक में घुसकर बंधक बना लिए थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए पुलिस से बातचीत की थी। यह घटना देश के लिए एक बड़ा झटका बन गई और उसके बाद से पुलिस का रुख अधिक सतर्क और संवेदनशील हो गया था, खासकर जब बंधकों की सुरक्षा की बात आती थी। इसी वजह से जब बांको रियो की डकैती की सूचना मिली, पुलिस ने अत्यधिक सावधानी बरती। हालांकि उन्हें विश्वास था कि चोरों को घेर लिया गया है और पुलिस की निगरानी में उन्हें कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस बीच एक चोर, जिसे वॉल्टर के नाम से जाना गया, पुलिस से बातचीत कर रहा था। चोरों ने बैंक के सुरक्षा गार्ड और कुछ अन्य बंधकों को बिना किसी नुकसान के बाहर भेज दिया था, जिससे पुलिस को यह विश्वास हुआ कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली घटना घटी। पुलिस को 3 घंटे बाद बैंक में चुप्पी का कोई संकेत नहीं मिला। किसी भी चोर का कोई निशान नहीं था। अंततः पुलिस ने बैंक में घुसकर पाया कि 23 बंधक सुरक्षित थे, लेकिन चोर कहीं नहीं थे। बैंक के बेसमेंट में 400 सुरक्षित जमा बॉक्सों में से 143 तोड़ दिए गए थे। लेकिन चोरों ने बैंक से नकदी क्यों नहीं चुराई, जबकि वहां बहुत पैसा था? इसका कारण यह था कि अर्जेंटीना के लोग 2001 के आर्थिक संकट के बाद अपने पैसे को लेकर बहुत संकोची हो गए थे और उन्होंने बैंकों का उपयोग केवल सुरक्षित जमा बॉक्सों के लिए करना शुरू कर दिया था, जिनमें उन्होंने पैसे, गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं जमा की थीं। बैंक के खजाने को लूटने के बजाय चोरों ने इन सुरक्षित जमा बॉक्सों से कीमती सामान चुराया। पुलिस को जो कुछ भी मिले उसमें एक बैटरी पैक, एक टूल और कुछ खिलौने की पिस्तौलें शामिल थीं। हाँ, आपने सही सुना। ये डाकू बिना असली हथियारों के इस लूट को अंजाम दे रहे थे। चोरों ने एक नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था, एक अमीर इलाके में बिना हथियारों और नाराजगी के ये केवल पैसा है, न कि प्यार। अर्जेंटीना के लोग, जो घटना के दौरान टीवी पर लाइव रिपोर्ट देख रहे थे, ने जल्दी ही चोरों को रॉबिन हुड जैसे नायक मान लिया, क्योंकि उन्होंने अमीरों से चुराया था बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन यह लूट कैसे हुई? लूट के मास्टरमाइंड थे फर्नांडो अरायूजो। पहले से ही अन्य बैंक डाकू के मामलों को ध्यान से देख चुके थे। उन्होंने 1999 में रामाल्लो बैंक लूट के बारे में सुना था और महसूस किया कि डाकू जब तक बैंक से बाहर नहीं जाते तब तक सब कुछ ठीक हो सकता है। उन्होंने अपने दोस्त सेबास्टियन गार्सिया बोल्स्टर से यह विचार साझा किया, लेकिन वह शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। हालांकि बाद में जब अरायूजो ने उसे आश्वासन दिया कि इस योजना में कोई हिंसा नहीं होगी, तो बोल्स्टर ने साथ देने का निर्णय लिया। अरायूजो का यह विचार था कि चोरों को बैंक से भागने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्हें सीधे एक सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाना था। इसके बाद बोल्स्टर ने एक टीम बनाई जिसमें पुराने बैंक डाकू और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। बोल्स्टर, जो एक मिस्त्री था, ने एक जैकहैमर तैयार किया
जिससे वह चुपचाप सुरक्षित जमा बॉक्सों को खोल सके। चोरों का प्लान था कि वे एक नकली लूट का दृश्य उत्पन्न करेंगे ताकि पुलिस को यकीन हो कि चोर ऊपर की मंजिल में लूट कर रहे हैं, जबकि असली लूट नीचे के बेसमेंट में हो रही थी। ये योजना एकदम शानदार थी। चोरों ने लूट के सामान को एक जैकहैमर के माध्यम से इकट्ठा किया और सुरंग के माध्यम से बाहर निकलते हुए वे जोड़ियाक नावों के माध्यम से शहर से बाहर चले गए। अंत में जब पुलिस बैंक में घुसी, चोर पहले ही टेलीविजन पर अपनी सफलता की रिपोर्ट देख रहे थे। लेकिन आखिरकार एक छोटी सी गलती से चोरों का राज खुल गया। बेटो नामक चोर ने अपनी पत्नी को यह बताकर गलती की कि उसने बैंक और रियो को लूटा था। पत्नी ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया और कुछ ही हफ्तों में चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी इस लूट की योजना और इसके निष्पादन की चतुराई को लोग आज भी याद करते हैं और यह अर्जेंटीना के इतिहास में सदी की लूट के रूप में प्रसिद्ध हो गई।